हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है एंटिसिपेटरी बेल, उसकी टाइम लिमिट और कैंसिलेशन ऑफ बेल या एंटिसिपेटरी बेल। इस केस में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अक्यूज ने कोर्ट के सामने एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई किया। मरने वाली महिला एक्यूज उनका देवर था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल अलाउ की, पर बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए। उसके बाद चार्जशीट फाइल हुई, अक्यूज ने फिर से एंटिसिपेटरी बेल फाइल किया और वो बेल रिजेक्ट हो गई। प्रोसिक्यूशन स्टोरी क्या है? मरने वाली महिला की शादी केवल 7 महीने पहले हुई थी और उसकी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस या संदिग्ध परिस्थितियों में डेथ हो गई। बाद में डॉरी डेथ के केस दर्ज किया गया। अक्यूज ने गिरफ्तारी की आशंका से एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई की, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वीकार किया, यानी एंटिसिपेटरी बेल अलाउ की पर लिमिटेड पीरियड के लिए। बाद में चार्जशीट फाइल होने पर दोबारा अक्यूज ने एंटिसिपेटरी बेल फाइल की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मर्तबा एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की लिमिटेड पीरियड वाली एंटिसिपेटरी बेल व्यवस्था पर गंभीरता जताते हुए कहा कि जब कोर्ट एक बार अक्यूज को एंटिसिपेटरी बेल देने योग्य मान चुका है, तब केवल चार्जशीट फाइल होने के आधार पर उससे प्रोटेक्शन खत्म नहीं किया जा सकता, यानी वो एंटिसिपेटरी बेल लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंटिसिपेटरी बेल सामान्य रूप से टाइम बॉन्ड नहीं होती और इसका प्रोटेक्शन ट्रायल के अंत तक होता है। कोर्ट ने आरोपी को एंटिसिपेटरी बेल दी और पिटीशन अलाउ किया। यहाँ तक ये केस था जहाँ पर कोर्ट ने आरोपी की एंटिसिपेटरी बेल अलाउ की। अब इस केस का सेकेंड पार्ट, सुप्रीम कोर्ट ने प्रिजम्पशन और एजम्पशन देते हुए ये ऑर्डर को एक्सटेंड करते हुए एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन कर लिया जो प्रोसिक्यूशन के लिए इफेक्टिव है और डिफेंस लॉयर के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। कैंसिलेशन ऑफ बेल इन केसेस ऑफ एडिंग एग्रेवेटेड सेक्शंस और ऑफेंसेस। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हमने ये जजमेंट डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बनाया है, वो अब आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये इम्पोर्टेंट बात कही कि सपोज बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई नया सीरियस और नॉन वेलेबल ऑफेंसेस जुड़ा जाता है या ऐड किया जाता है, तब सिचुएशन अलग हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा प्रोसिक्यूशन को? सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में एक बहुत अहम और प्रैक्टिकल कानूनी सवाल का जवाब दिया है। सवाल ये था कि अगर किसी अक्यूज को इन्वेस्टिगेशन के दौरान बेल या एंटिसिपेटरी बेल मिल चुकी है और बाद में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पर चार्जशीट में नए सेक्शंस ऐड किए गए हो जो नॉन बेलेबल हो, कॉग्निजेबल हो, तो क्या करना चाहिए? तो फिर अक्यूज की लीगल पोजीशन क्या होगी? कोर्ट ने इस सवाल का जवाब देते हुए प्रदीप राम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड और प्रहलाद सिंह भाटी वर्सेस एनसीटी दिल्ली के फैसले का रेफरेंस दिया और ये प्रिंसिपल ले डाउन किया, बेल उस वक्त के एलिगेशन और ऑफेंसेस के मुताबिक दी जाती है और बाद में ऑफेंसेस के नेचर मटेरियल चेंज होने पर, ज्यादा ग्रेव या एग्रीवेटेड ऑफेंसेस ऐड करने पर पहले मिली हुई लिबर्टी ऑटोमेटिकली कंटिन्यू नहीं मानी जाएगी। प्रहलाद सिंह भाटी केस में शुरुआत में एफआईआर 306 ऑफ आईपीसी और 498A ऑफ आईपीसी के तहत दर्ज हुई थी, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में सेक्शन 302 यानी मर्डर के एलिगेशंस और सेक्शन को ऐड किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ऑफेंसेस की ग्रेविटी इतनी बदल गई हो तो एक्यूज को पहले दी गई बेल के बेनिफिट विदाउट फ्रेश कंसिडरेशन के बगैर नहीं दिया जा सकता, यानी फिर से हियरिंग करनी होगी। इसी प्रिंसिपल को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिए। पहला, अक्यूज खुद सरेंडर करके नए एडेड ऑफेंसेस के लिए फ्रेश बेल अप्लाई कर सकता है। पर मेरा क्वेश्चन ऐसा है, अक्यूज क्यों सरेंडर करेगा? आई मीन अगर वो सरेंडर करने गया और फ्रेश बेल लिया तो डेफिनेटली उसकी बेल कैंसिल होगी। सेकंड, दूसरा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकती, ये बात पर मैं भी एग्री हूँ। उसे कोर्ट के सामने प्रॉपर क्रिमिनल लॉ के सेक्शंस में एप्लीकेशन देनी होगी, यानी कैंसिलेशन ऑफ बेल और कस्टडी की परमिशन मांगनी होगी, ये बात पे हम भी एग्री है। तीसरा, कोर्ट के पास ये पावर है कि वो पहले से बेल पर चल रहे अक्यूज को कस्टडी में ले और बेल कैंसिल कर सकती है कोर्ट। ये तीसरा पॉइंट कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। और चौथा, ये भी जरूरी नहीं कि हर बार फॉर्मली पुरानी बेल कैंसिल की जाए। कोर्ट डायरेक्टली अक्यूज को कस्टडी में ले सकती है, यानी विदाउट कैंसिलेशन ऑफ बेल
कोर्ट डायरेक्टली अक्यूज को कस्टडी में ले सकती है अगर ऑफेंसेस बहुत सीरियस नेचर के हो। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यूनिलैटरल पावर नहीं दिया गया। वो सिर्फ नए सेक्शंस ऐड करके तुरंत अरेस्ट कर ले। अरेस्ट के लिए उसे कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी है। पहले बेल ग्रांट की थी। ये सेफगार्ड पर्सनल लिबर्टी और जुडिशियल ओवरसाइट को प्रोटेक्ट करता है। इस पूरे डॉक्ट्रिन का सेंट्रल थीम ये है कि पर्सनल लिबर्टी को लाइटली कर्टेल नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑफेंसेस सीरियसनेस सब्सटेंशियली बढ़ जाए, कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑफेंसेस की सीरियसनेस बढ़ जाए तो जुडिशियल रिकंसिडरेशन जरूरी है। इसलिए एक बैलेंस मेंटेन किया है। अक्यूज को एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं दी और ना ही पुलिस को अनचेक्ड अरेस्ट पावर दिया है। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर कुछ कॉम्प्लिकेशन अब भी है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रॉड लीगल फ्रेमवर्क दिए हैं, लेकिन डिटेल मैकेनिज्म स्पेसिफाई नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट किस स्टैंडर्ड पर डिसाइड करेगी कि ऑफेंसेस ग्रेवर है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ सेक्शन ऐड करना काफी नहीं, उसके साथ एविडेंस भी होना चाहिए। उसे एडिट सेक्शन को लेकर एक्यूज के खिलाफ क्या हर नए सेक्शन एडिशन पर फ्रेश बेल मैंडेटरी होगी? एग्रीवेटेड सेक्शन एक बार ऐड किया और फिर दूसरी बार भी एग्रीवेटेड सेक्शन ऐड किया तो हर बार फ्रेश बेल एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को किस मटेरियल के बेस पर कस्टडी मांगनी होगी? सिर्फ एग्रीवेटेड सेक्शन ऐड किया है तो हमें कस्टडी दे दो। ये तमाम एस्पेक्ट्स लार्जली जुडिशियल डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया गया है। कंक्लूजन ये निकलता है कि बेल वंस ग्रांटेड एक वैल्यूएबल लिबर्टी है जिसे कैजुअली विड्रॉ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर बाद में सीरियस नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ऐड होते हैं जो केस की नेचर के फंडामेंटल्स चेंज कर देते हैं तो कोर्ट को फ्रेश एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ दोबारा इवैल्यूएट करना होगा कि अक्यूज लिबर्टी का हकदार है या नहीं। होप सो मैंने ये जजमेंट सुमित, जो फेमस है सुमित के नाम से, मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया होगा। थैंक यू।